दित्यरुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 32वां अध्याय। भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदत्त को दूत के रूप में भेजना, शंखचूड़ द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदत्त का वापस आकर सारा वृतांत शिव से निवेदित करना। सनत कुमार बोले, तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदत्त को अपना अभीष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वो दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाला उस दैत्येंद्र के नगर में गया। उसे वहां जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहां प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए उस पुष्पदत्त ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय हो वहां के द्वारपाल से सारा वृतांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर, रम्य, विस्तृत तथा भलीभांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वो प्रसन्नता पूर्वक भीतर गया, जहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूड़ को देखा। उस समय वो 3 करोड़ दैत्यराजों के घिरा हुआ था तथा वो उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदत्त बोला, हे राजेंद्र, मैं शिवजी का पुष्पदत्त नामक दूत हूँ। हे प्रभु, शंकर ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिवजी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निसंदेह तुम्हारा वध करूंगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभयदान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे? विचार करके इन दोनों में एक तात्विक बात बताओ। पुष्पदत्त बोला, हे दैत्यराज, शंकर ने मुझसे जो कहा है उसे मैंने तत्वतः आपसे निवेदन किया। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभू से क्या कहूँगा, इसे मुझको तुम बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदत्त की बात सुनकर वो दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा। ये पृथ्वी वीर भोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वो भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। तुम जाओ और मेरा ये वचन रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातः काल आऊंगा। शंखचूड़ का ये वचन सुनकर उस शिवदूत ने हंसकर गर्वयुक्त उस दानवेंद्र से कहा। पुष्पदत्त बोला, हे राजेंद्र, तुम शिवजी के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर सकते। तुम शिवजी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो? अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानवेंद्र, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो। शंकर जी सभी ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा है। हे दैत्येंद्र, प्रजापतियों के सहित इंद्र आदि समस्त देवता, सिद्ध, मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं और वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं, जिनके भ्रुकुटी को टेढ़ा करने मात्र से
सभी का प्रलय हो जाता है। शिव का ये पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। वे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। वे महेश्वर, ब्रह्मा तथा विष्णु के अधिपति हैं। हे दान श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ। तुम मन से विचार करके रुद्र को महेशान तथा चिदात्मक पर ब्रह्मा जानो। अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। सनत कुमार बोले, दूत की इस प्रकार की बात सुनकर प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ भवितव्य से मोहित होकर उस शिवदूत से कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे दूत, मैं सत्य कहता हूँ कि शिव से बिना युद्ध के स्वयं न तो देवताओं का राज्य दूंगा और न तो अधिकार ही दूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल से ही विनष्ट भी हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कही गई बात कह दो। जैसा उचित हो वो करें। तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार बात करके वो पुष्पदंत नामक शिवदूत अपने स्वामी के पास चला गया और उसने सारा वृतांत यथार्थ रूप से निवेदित किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत नित्य रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ के वध के अंतर्गत दूत गमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गढ़ों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान नामक 33वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
Namah Shivaya. Om 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 Namah Om Namah Shivaya. Om Namah Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.